Any task which is worth your effort, and if it is a big task, it takes time. वक्त लगता है. It's a यूपीएससी की तैयारी is one of those kind of tasks जहाँ पे काफी लंबी जर्नी करनी होती है. And you expect all the time that you have got your pedal to the metal. आप ऑप्टिमम परफॉर्म करते रहें, हमेशा परफॉर्म करते रहें, एक हाई पिच पे परफॉर्म करते रहें. बट आपका मोटिवेशन आता है और जाता है. There are so many phases जब आपको लगता है कि ये मुझसे नहीं हो सकता है, ये हमसे नहीं होगा. You have that kind of feeling coming. इसमें जो मैंने महसूस किया है, for the people who have stayed motivated for a longer period of time, they have delivered. और आज मैं आपको 3 ऐसे डीप रिसर्च के पॉइंट्स बताना चाहता हूं, जहां पे मैंने अपने अनुभव से महसूस किया है कि अगर ये चीजें आपके साथ हो, तो आप भी मोटिवेटेड रह सकते हैं. और ये एक्चुअली अगर 3 में से एक भी आपके लिए काम कर जाए, तीनों काम कर जाए तो बहुत अच्छा है, बट एक भी अगर काम कर जाए, आधा भी काम कर जाए, तो आप मोटिवेटेड रह सकते हैं और आपका मोटिवेशन आपको डिलीवर करके दे सकता है. आई सपोज आज हम बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे आप मोटिवेटेड रह सकते हैं. बिकॉज परसिवरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको लगे रहना होगा पूरी तन्मयता के साथ, और फिर आप डिलीवर करते हैं. अदरवाइज पैशन आपको थोड़े टाइम तक मोटिवेटेड रख सकता है, बट कुछ ऐसी खास चीजें हैं जो मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूं, जो आपको काफी समय तक मोटिवेटेड रखने में हेल्पफुल होगा. लेट अस ट्राई लर्निंग दैट. सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन में मोस्टली लोग, ऐसा कहूं कि सिलेक्शन को चेस कर रहे होते हैं. सिलेक्शन को चेस करने की जगह अगर आप अपने, आई वुड कॉल इट एज कॉलिंग को चेस करें, जो आपके अंदर जो स्ट्रॉन्ग कॉलिंग है, अपने वाई है, उसको चेस करें, तो आपको कभी भी कोई बाधा और मोटिवेशन जिसकी वजह से कम हो जाती है, वो होगी नहीं. आपने वो एक मूवी थी ना विल स्मिथ की, इन द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस. उस मूवी में बहुत खूबसूरत चीज दिखाया गया है कि वहां पे द पर्सन वाज गोइंग थ्रू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज, बट उसकी कॉलिंग बहुत स्ट्रांग थी. ए बेटर लाइफ फॉर हिज सन, एंड ही वुड नेवर एवर complain about any problem. So I suppose if you have got, your calling is very strong, अगर आपका वाई क्लियर है, हाउ तो आ ही जाएगा, हाउ तो पैदा हो ही जाता. तो अगर आपको डिमोटिवेटेड हैं आप, तो आप ढूंढें कि आप क्यों इस जर्नी में हैं, क्यों आप इस काम को कर रहे हैं. आपका मोटिवेशन अपने आप ही वापस आ जाएगा. आई थिंक मैं आपको बताऊं कि ये जो एग्जाम है, इट्स नॉट टेस्ट ऑफ योर नॉलेज. थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में. इट्स टेस्ट ऑफ योर कैरेक्टर. तो जब भी कभी भी आपको लगे कि आपको मोटिवेशन की कमी हो रही है, या फिर आप लो फील कर रहे हैं, आई थिंक अपने कॉलिंग को किस वजह से आप तैयारी कर रहे हैं, क्यों आप तैयारी कर रहे हैं, इसको अगर अपने आप को आप याद कर लेते हैं, एंड आई एम श्योर आई शुड नॉट एक्सपेक्ट दैट आपके मोटिवेशन नीचे जाएगा. एक लोगोथेरेपी है ना विक्टर फ्रैंकल का, ये कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो मैंने रिसर्च करके आपके लिए इकट्ठी की है. विक्टर फ्रैंकल, द ग्रेट साइकोलॉजिस्ट, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, जो उनकी बहुत ही फेमस वर्क है उनका. इफ यू नो योर वाई, आई थिंक हाउ की कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी आपको. आई मीन आपको ये पता लगाना है, लोगोथेरेपी, यू हैव टू नो एज टू व्हाट इज योर कॉलिंग, क्यों आप कर रहे हैं. क्योंकि वैसे भी मैं बताऊं आपको, अगर आप साइकोलॉजी में एक और वर्ड है, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, हेडोनिक अडेप्टेशन. हेडोनिक अडेप्टेशन हो जाता है. थोड़े समय के बाद आप पाएंगे कि जो सल्यूट है या पावर है या ये सब चीजें एक्साइट नहीं करती हैं, बहुत ही नॉर्मल हो जाएगा आपका. लेकिन अगर आपके अंदर की कॉलिंग जिंदा है, तो नॉट ओनली यू वुड गेट गुड सिलेक्शन विद ए हाई रैंक, बट ऑल्सो यू वुड हैव ए मोर मीनिंगफुल लाइफ अहेड. आईएएस बनने के बाद भी, आईपीएस बनने, आईएफएस या आईआरएस बनने के बाद भी लाइफ रुकती नहीं, लाइफ चलती है. उसके बाद आपकी कॉलिंग आपको उसमें मोटिवेट रखती है, एंड आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि ये देखो, 2 सोर्स है ना, एक तो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, अंदर से कॉलिंग से आती है, और दूसरा है एक्सट्रिंसिक. एक्सट्रिंसिक बाहर से आती है. बाहर से मोटिवेशन, जैसे मैं आपसे बात करके बता दूं या कोई और आपको बोल दे, हाउ लॉन्ग यू थिंक इज गोइंग टू लास्ट. एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहती है. इंटरेस्टिंग मोटिवेशन आपको ड्राइव करती है, प्रिजर्व कराती है, आपको बना के रख रहती है आपके टास्क में, आपके लेन में, और आप मूव करते रहते हैं. आजकल एक और भी बड़ा खूबसूरत सा वर्ड है, यू हैव टू फाइंड योर ओन इकिगाई. अपना इकिगाई खुद ढूंढे, रीजन ऑफ बीइंग. आपको रीजन ऑफ बीइंग इज योर कॉलिंग. वो एक तरीका आप कर सकते हैं, चाहे तो इसको ट्राई करके देखें. एक वेन डायग्राम बनाएं आप. वेन डायग्राम में 4 सर्किल ले सकते हैं. आपको क्या पसंद है, जस्ट सी व्हाट इज योर लाइकिंग. दूसरा बनाए कि व्हाट यू आर गुड एट.
एवरीथिंग दैट यू लाइक यू मे नॉट बी गुड एट। तीसरा देखें व्हाट द वर्ल्ड वांट्स फ्रॉम यू, उसको लगाकर देखें कहीं पे कन्वर्ज कर रहा है। एंड फोर्थ कि व्हाट यू वांट आउट ऑफ योर ओन सेल्फ, वो जो बीच का एक पॉइंट निकलेगा जहां पे ये सारी चारों चीजें कन्वर्ज हो रही हैं, दैट इज योर इकिगाई, दैट इज योर रीजन ऑफ बीइंग। और वहां पे अगर आपका ये गोल कोइंसाइड करता है, आई एम श्योर आपको किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। एंड देन क्योंकि वैसे भी आप देखो, यू नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, यू प्रिपेयरिंग फॉर लाइफ। और उसके अंदर ये चीजें अगर कन्वर्ज कर जाती हैं, आई एम श्योर आप किसी मोटिवेशन की बात ही नहीं करोगे। इतना इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपके अंदर होगा, इसको कई बार लोग इंस्पिरेशन भी कहते हैं, कि यू विल ऑलवेज बी इंस्पायर्ड एंड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल। ब्यूटीफुल जर्नी हो जाएगी एंड आई एम श्योर यू वुड लव दैट। तो पहली चीज जो मैंने बताया मोटिवेशन के लिए, you should be very clear about your why. It can be very personal, it can be very small, it can be as small as a promise given to somebody, it can be as big as serving this beautiful country India, transiting from developing to developed nation, anything in between. लेकिन आपका वो personal होना चाहिए, your calling, and that is what is important. सेकंड चीज जिससे आपको मोटिवेशन आ सकती है, अगर ये फर्ज कर लीजिए आपको नहीं समझ में आता, बहुत क्लियर नहीं है, तो कई बार मैंने देखा लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं जब उनको कोई फेलियर मिलती है। आई थिंक थोड़ा ध्यान से समझना है इसको, बहुत बारीक सी चीज बता रहा हूँ। इफ यू आर फ्यूलिंग योर जर्नी विथ फेलियर, नॉट फियर, if you're fueling a journey with failure, I suppose there is nobody stopping you. एक है ना टैचीफोबिया, ATYCHIPHO, fear of failure, टैकीफोबिया और टैचीफोबिया जो भी कहते हैं उसको, टैचीफोबिया, आई थिंक दिस इज ए बिग डिमोटिवेटर। कई बार लोग फेल इसलिए कर जाते हैं कि वो फेल नहीं करना चाहते हैं, एंड दैट इज क्वाइट ऑफन बिकम ए डिमोटिवेटर ऑल्सो। एंड आई थिंक टू माई अंडरस्टैंडिंग most of the breakthrough in life comes from failure, and if you want breakthrough you have to be basically go on identifying as to कहाँ से कौन से फेलियर से क्या कैसे चीजें सीख सकते हैं। एक कार्ल ड्वेक है, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया ग्रोथ माइंडसेट का। ग्रोथ माइंडसेट मतलब बहुत डिफरेंट है फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है कि अगर फेलियर आए तो फेलियर को इंटरलाइज कर लेता है, रुक जाता है और फिर उसके बाद आगे नहीं बढ़ता है। एंड ग्रोथ माइंडसेट, एवरी टाइम इट इनकाउंटर्स अ फेलियर, इट फाइंड्स ए हायर रीजन टू ग्रो फर्दर। मुझे एक मूवी याद आ रही है, चक दे इंडिया। इट वाज अ टिपिकल मूवी व्हिच वाज डन ऑन दिस कार्ल ड्वेक के जो प्रिंसिपल है ग्रोथ माइंडसेट। एवरी टाइम कबीर खान को दिक्कत होती है, प्रॉब्लम मिलती है, he raises his goal and then he goes to the next level and then that's what is metacognition करता है, सोचता है, बैठता है, समझता है कि किस वजह से मैं फेल किया, और उसके बाद it starts working for the next goal. आप देखो इस मूवी को, अगर आपने नहीं देखा है, it is lot to learn from it. Every failure is basically आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप कैसे उसको एक हर्डल के रूप में देखें, ना कि ऑब्स्टिकल के रूप में। एक नॉर्मल फिक्स्ड माइंडसेट कोई भी फेलियर को ऑब्स्टिकल देखता है, एंड जो ग्रोथ माइंडसेट है जिनका, दे ऑलवेज सी एवरी ऑब्स्टिकल एज हर्डल, क्योंकि क्रॉस किया जा सकता है उनको। एंड सो मेनी टाइम्स इफ यू आर फेलिंग, खूब फेल करते हैं, डेली फेल करते हैं, और अब फेलियर से अपने जर्नी को फ्यूल करते हैं, आई एम श्योर यू वुड हैव नो फेलियर लेफ्ट फॉर द एग्जामिनेशन। And I think you have to, it may sound a little oxymoronic, you have to fail your way to success. Just remember that. You have to fail your way to the success. अगर खूब fail करते रहे, तो success आप तक पहुंच जाती है। I think that was the second thing I would like to tell you. I mean, you have to have a growth mindset. और चक दे इंडिया आप जरूर देखना, इसमें कितनी बार कितनी फेलियर मिलती है, कितने सारे बहाने मिलते हैं फेल करने के और वहीं रुक जाने के, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाता है। जो थर्ड चीज है, और ये चीज मैं आपको ध्यान से बताना चाहूंगा क्योंकि आप इसको समझे। कई बार हम अपने आप को, क्योंकि आप जानते हैं आपको, आपके पास आपके लिए कोई विकल्प नहीं है, यू डोंट हैव एनी सब्स्टिट्यूट फॉर योरसेल्फ। हर चीज का एक आपके पास ऑप्शन है, बट आपको अपना ऑप्शन नहीं है। तो कई बार हम लोग अपने लिए, अपने ऊपर बहुत काइंड नहीं होते हैं, सेल्फ कंपैशन नहीं होता है। अभी फिर एक मूवी मुझे ध्यान आ रही, डियर जिंदगी देखी आपने? इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी व्हिच टॉक्स अबाउट सेल्फ कंपैशन। ये बेसिकली कंसेप्ट है क्रिस्टिन नेफ का। क्रिस्टिन नेफ बात करते हैं इसके अंदर के कैसे, हाउ वी कैन पॉसिबली मेक आवरसेल्फ साइकोलॉजिकली इम्यून टू द फेलियर्स एंड the problems that we have got. Very effective, very effective. These all are psychological tools which works on individuals. They have been studied. You should have gratitude. Normally gratitude हम दूसरों के लिए रखते हैं, gratitude खुद के लिए रखें. Be kind to yourself, and then take as a failure as a reason to reinvent yourself. I always tell people, burnout is a choice. Yes,
बर्न आउट इज चॉइस, यू कैन रिफ्यूज टू गिव टू योरसेल्फ कि अब नहीं हो सकता है मुझे। आई मीन सेल्फ कंपैशन इज ए स्ट्रेटेजी। सेल्फ कंपैशन, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, हो जाएगा, कर लोगे आप। आपने किया है, एक बार किया है, ठीक नहीं हुआ, दूसरी बार में हो जाएगा ठीक। नहीं हुआ है, अरे तीसरी बार तो होता है ना, तीसरी बार हो जाएगा। आई थिंक इसके अंदर जो आई मीन आई सपोज इसमें सेल्फ एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होने से कई बार मोटिवेशन कम हो जाता है। आई थिंक आई वुड लाइक यू टू कीप फॉर सेल्फ कंपैशन टू थिंग्स इन माइंड। एक तो सेल्फ काइंडनेस रखो अपना, सेल्फ काइंडनेस होना चाहिए आप में। आई मीन आई थिंक यू शुड नॉट हैव टू मच ऑफ हाई एंडिंग expectations and being too critical about yourself. And second thing, mindfulness होना चाहिए। Be aware of the challenges, be aware that there will be difficulty, forgive yourself. I think amnesia है ना, disease of forgetfulness, उसी से वो amnesty international बना है। You should give amnesty to yourself. I mean, you be kind to yourself. होता है, फेल करते हैं, दिक्कत होती है, बिकॉज वैसे भी मैं बताऊं कि बहुत सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। आई थिंक यहाँ पे कुछ आप स्टोइक फिलॉसफी भी यूज कर सकते हैं। यस, आई मीन आई थिंक यू हैव नो कंट्रोल ऑन द कॉम्पिटिटर्स, देयर बैकग्राउंड, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस, काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ द एग्जामिनर। जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, उनको भी अपने कंट्रोल में करने से कई बार हमारी मोटिवेशन खराब हो जाती है। एंड आई थिंक आई वुड लाइक यू टू टेल यू, इन सच कंडीशन हम इमोशनली हाईजैक हो जाते हैं। एक डेनियल कॉनवेन का एक कंसेप्ट है ना, अमिगडाला हाईजैक बोलते हैं। अमिगडाला हाईजैक में क्या होता है? अमिगडाला हाईजैक में क्या होता है कि दैट द माइंड व्हिच प्रोसेसेस योर इमोशंस, वो हाईजैक कर लेता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में आपकी रीजनिंग होती है, लॉजिक होता है, और इसको अगर अमिगडाला ने हाईजैक कर लिया, जो कि इमोशंस होता है, आपको रीजन करने का वजह नहीं मिलता है, एंड यू स्टार्ट बीइंग अनरीजनेबल to yourself. I think being a stoic always helps. And then I suppose you have a beautiful body, you have a beautiful mind. Respect it like as a sacred temple. Do not pollute it with negative thoughts about your own self. So I think मैंने जो कोशिश किया आज आपको अपने अनुभव से और अपने कलेक्शन से जो चीजें मैंने महसूस की आसपास में, कि बहुत सारे बच्चे जिन्हें पोटेंशियल होता है, कई बार वो बर्नआउट के शिकार हो जाते हैं, कई बार उनको मोटिवेशन कम रहती है। और इस मोटिवेशन को लाने के लिए मैंने 3 ही पॉइंट बताए आपको, इसमें से आधा भी अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं, आई एम श्योर यू विल स्टे मोटिवेटेड। दैट इज, एक तो आप अपना वाई क्लियर रखें, वाई से आपको मोटिवेशन मिलेगा, वाई से आपको फ्यूल मिलेगा। दूसरा, फेलियर से घबराएं नहीं, यू शुड हैव अ ग्रोथ माइंडसेट, एंड आई थिंक यू हैव टू फेल योर वे टू द सक्सेस। एंड द थर्ड थिंग जो मैंने बताया, हैव सेल्फ कंपैशन। हम लोगों को कंपैशन दूसरों के लिए सिखाया गया है, लेकिन हैव सेल्फ कंपैशन आल्सो, एंड आई थिंक यू विल बी मोर रियलिस्टिक, मोर ग्राउंडेड, मोर स्टोइक, एंड देन अल्टीमेटली you will get all the beautiful things in life that you have been always willing to or wanting to. And as always, my best wishes are with you. Please write your comments. I'll be very eager to know, as to of the 3 that we have given you here, which one is your strong point that you have got. Are all the 3 of them or one of them? And what is your own self-motivation? Apart from these 3 broad points that I've highlighted, that works in your favor. I'll be looking forward to that. All the best.